अगर मैं पूरी तरह से होशमंद हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, बिना किसी चुनाव के मैं अपने हाथों की हरकतों के प्रति जागरूक हूँ, तो वह सजगता ही अपने आप में एक अनुशासन है जिसमें कोई अनुकरण नहीं। क्या यह बात साफ समझ में आ रही है? सिर्फ ज़बानी कलामी आप इसे नहीं समझ सकते, आपको सचमुच ही इसे करना होगा, खुद अपने ही साथ। व्यवस्था तो ऐसी सजगता के एहसास के साथ ही आती है जिसमें कुछ चुनाव नहीं होता, और तब एक पूर्ण सजगता होती है, यानी विचार की हर हरकत के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील होना। यह पूर्ण सजगता ही खुद में एक अनुशासन है, बिना किसी लकीर पीटने के। इसलिए अव्यवस्था के प्रति इस तरह जाग जाने से ही व्यवस्था उभरती है। मन उसको पैदा नहीं करता, जिसका मतलब है अच्छाई और सुंदरता का खिलना। तो आज़ादी लाजिमी है, और अगर स्पेस नहीं है, अवकाश नहीं है, तो कोई आज़ादी मुमकिन नहीं। ठीक है, मैं आपके सामने एक सवाल रखूंगा, लेकिन एक निवेदन है, मुझे जवाब मत दीजिएगा। स्पेस क्या है? खुद से पूछे आप यह, यूं ही मजाक में नहीं, बल्कि गंभीरता से, जैसे मैं आपके सामने इसे रख रहा हूं। क्या है स्पेस? आपका मन तो अब तक सिर्फ उसी स्पेस या अवकाश को ही जानता है जो कि कमरे की चारों दीवारों के भीतर है, या फिर वह स्पेस जिसे कोई वस्तु अपने इर्द गिर्द एक शक्ल दे लेती है। सिर्फ वही स्पेस है जिसका आपको पता है। क्या कहीं कोई स्पेस है जो वस्तु के बिना हो? अगर वस्तु के बिना कोई स्पेस नहीं है, तो फिर कोई आज़ादी भी नहीं है। इसलिए कोई व्यवस्था भी नहीं, न ही सुंदरता, और न ही अच्छाई की कोई बाहर ही है। फिर तो एक अंतहीन संघर्ष ही है। तो मन को कड़ी मेहनत करते हुए इसे खोजना होगा, महज कुछ शब्दों को सुनते हुए नहीं कि हाँ, असल में वहाँ एक स्पेस है, एक ऐसा आकाश जिसका कोई केंद्र नहीं। एक बार जब वह मिल जाता है तो फिर आज़ादी है, तरतीब है, और फिर अच्छाई और सुंदरता आदमी के मन में खिल उठते हैं। समय को समझे बिना अनुशासन, व्यवस्था, आज़ादी और स्पेस का कोई वजूद ही नहीं हो सकता। समय के स्वभाव को समझना बहुत ही दिलचस्प है। एक तो है घड़ी का समय, वक्त, जैसे कल, आज और फिर आने वाला कल। वह समय जिसमें आप काम करते हैं या सोते हैं, आराम करते हैं। लेकिन समय का एक ऐसा भी रूप है जो घड़ी के हिसाब से नहीं चलता, और उसे समझना कई ज़्यादा मुश्किल है। हम समय को व्यवस्था स्थापित करने के एक साधन के रूप में देखते हैं। हम कहते हैं, कुछ साल ठहर जाइए, फिर हम अच्छे हो जाएंगे, हम एक नई पीढ़ी को जन्म देंगे, गजब का सुंदर संसार निर्मित करेंगे, या फिर हम एक बिल्कुल ही अलग किस्म के इंसान को पैदा होने की बात करेंगे जो पूरी तरह से यह होगा, वह होगा। तो हम समय को व्यवस्था लाने के एक साधन के रूप में देखते हैं। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो हम पाएंगे कि समय तो केवल बिखराव ही लेकर आता है, बेतरतीबी, अव्यवस्था। पूर्वाग्रहों के प्रति शुरू से ही सजग रहे। अभी जो हम करने जा रहे हैं वह आदान प्रदान की बात नहीं है, बल्कि हम दोनों को ही मिलकर कुछ खोजबीन करनी है। साथ साथ
हम किसी ऐसे चीज़ के बारे में छानबीन करने जा रहे हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। मेहरबानी करके इस बात का इंतज़ार मत कीजिए कि मैं आपको कुछ बताऊंगा या आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ बांटूं जो आपके पास नहीं है। इस बात की राह मत देखिए कि मैं आपको आज़ादी या निर्वाण जैसा कुछ दूंगा। कोई आपको आज़ादी नहीं दे सकता और न ही कोई उसे आपके साथ बांट सकता है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि कोई देने वाला है और कोई बटोरने वाला। इसी ने जीवन को बांट दिया है, इसी से सत्ता को बल मिला है, जिसके साथ तमाम बुराइयां चली आती है। सच्चाई यही है कि न तो कोई पीछे चलने वाला है और न ही कोई लीडर, न ही कोई गुरु और न ही कोई चेला। और यह एक ज़बरदस्त चीज़ है अगर आप खुद उसे महसूस कर सके। गजब का सौंदर्य है इसमें। इसी में आज़ादी है, इसी में दुख का अंत है। क्योंकि हमें ही काम करना होगा, छानबीन करनी होगी, सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। जो भी झूठ है उसे खत्म करते हुए, और यूं अपने लिए खुद ही पता लगाना होगा। अब हम दो चीज़ों की खोजबीन करेंगे जो हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो है प्यार और दूसरी वह चीज़ जिसे हम मौत कहते हैं। छानबीन के लिए, पता लगाने के लिए, खोजने के लिए आज़ादी तो ज़रूरी ही है। अंत में आने वाली आज़ादी नहीं, बल्कि ऐसी आज़ादी जो ठीक शुरू से ही हो। आज़ादी के बिना तो आप अज्ञात के भीतर उतर ही नहीं सकते, उसके अंदर झांक ही नहीं सकते, खोजबीन नहीं कर सकते। खोजबीन करने वाले मन के लिए आज़ादी तो चाहिए ही, चाहे वह विज्ञान के किसी पेचीदार मामले की छानबीन कर रहा हो या फिर चेतना के सूक्ष्म और पेचीदा क्षेत्र में। आप अपने ज्ञान को ढोते हुए अपने पूर्वाग्रहों को, अपनी चिंताओं तथा डर को साथ लिए उस तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि नहीं तो वे चीज़ें अपनी समझ को भटका देगी, किसी दूसरी ही दिशा में ले जाएंगी, अपना कोई रंग उस पर चढ़ा देगी। इसलिए सारी असल खोजबीन वही की वही रुक जाएगी। वैसे ही जब हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि वह अद्भुत चीज़ क्या है जिसे हम प्रेम कहते हैं, तो हम अपने निजी पूर्वाग्रहों, अपने निष्कर्षों और पहले की बनी हुई धारणाओं को लेकर नहीं चल सकते कि ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। यह नहीं कह सकते कि परिवार में प्यार तो प्रकट होना ही चाहिए, पति और पत्नी में, या फिर एक तो वह प्यार है जो अपवित्र है, नापाक, और दूसरी तरफ एक रूहानी प्यार है। क्योंकि ऐसी सारी बातें एकटक, बेरोक टोक तथा गहरी खोज में रुकावट बनती है, मामले की तह तक नहीं जाने देती। तो छानबीन के लिए आज़ादी ज़रूरी है। इसलिए बिल्कुल शुरू से ही हमें इस बात के प्रति खबरदार रहना होगा कि हम किस हद तक संस्कारों में जकड़े हुए हैं, कितने पूर्वाग्रहों से भरे हैं। इसे इस सच्चाई के प्रति जगे रहना होगा कि हम जिंदगी को ऐशो आराम की नज़र से देखते हैं, सुख भोग की ख्वाहिश लिए। इसलिए हकीकत कभी हमारे सामने खुल ही नहीं पाती। जब हम इन चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं, तभी संभवतः हम उस अद्भुत शय में पैठ कर सकते हैं जिसे प्रेम कहते हैं। रिश्तों के ताने बाने पर ही संस्कार कायम हैं, उन्हीं में हम जीते हैं। औरत और मर्द के बीच रिश्ता, दोनों के दरमियान का रिश्ता, हमारे विचारों, हमारी जायदाद तथा हमारे बीच का रिश्ता, ऐसी ही लंबी कड़ी है। जीवन रिश्तों पर टिका है और रिश्ते तो कायम नहीं रह सकते, जबकि मन
हर घड़ी खुद को अलग थलग करने में लगा है। जब हमारी हर गतिविधि अपने ही इर्द गिर्द घूमने लगती है तो फिर कोई रिश्ता नहीं होता। चाहे आप एक ही बिस्तर में साथ साथ सोते हो या खचाखच भरी किसी बस में जा रहे हो या किसी पर्वत को निहार रहे हो, जब तक आपका मन अपने में ही उलझा है तो जाहिर है कि वह सिर्फ अलगाव ही खड़े कर सकता है और इसलिए कोई रिश्ता नहीं बन पाता। खुदगर्जी की इसी भागदौड़ में ही ज़्यादातर लोग प्रेम के बारे में अपनी खोजबीन शुरू करते हैं और यह भागम भाग ही असल खोजबीन होने नहीं देती, क्योंकि खुदगर्जी से शुरू होने वाली हर गतिविधि तो सुखों के ही पीछे भागती है और दुखों से बचने के चक्कर में रहती है। जब तक हम किसी ऐसे केंद्र से खोजबीन करते हैं जिसका वजूद ही अपने आप में सुखों पर टिका है, हमारी छानबीन बेकार ही रहेगी, फिजूल। असल छानबीन के लिए तो खुदगर्जी की इस उछल कूद से आज़ादी चाहिए और वह एक बेहद मुश्किल काम है। इसके लिए ज़बरदस्त समझदारी चाहिए, तीखी सूझबूझ, गहरी अंतर झलक और उसके लिए हमारे पास एक तंदुरुस्त मन चाहिए। एक ऐसा मन जो कि जज्बाती न हो, भावनाओं में बह जाने वाला, जोश में होश खो बैठने वाला न हो, बल्कि एक ऐसा मन जो आसपास के प्रति संवेदना से भरा हो, सजग और स्पष्ट। सिर्फ ऐसा ही मन उसकी खोजबीन शुरू कर सकता है जिसे हम प्यार कहते हैं। एकाकी मन ही आज़ाद हो सकता है। अगर हम यह पता लगाना चाहते हैं कि वह आज़ादी क्या है, तो उन सभी संस्कारों से पूर्ण आज़ादी चाहिए जिसमें आदमी जीता आया है, जो कि प्रापेगंडा है। बचपन से लेकर हर दिन हमें बताया जाता है कि ईश्वर क्या है और क्या वह नहीं है, कैसे एक मसीहा के ज़रिए उसे हासिल करे, पादरियों और रस्मों रिवाजों के ज़रिए। जब तक इंसान सचमुच ही अपने संस्कारों के प्रति संजीदगी से जाग न जाए और उन्हें उतार ना फेंके, बाद में कभी नहीं बल्कि एकदम से, तब तक कोई रास्ता नहीं है। जहाँ तक समझ में आता है, हमेशा ही यह सवाल रहा है कि ईश्वर बाहर है या ईश्वर अंदर है। निजी तौर पर मैं इस ईश्वर शब्द का इस्तेमाल करना नहीं चाहता, क्योंकि वह बहुत ही बोझल है। हमें यह पता लगाना होगा कि क्या सच में ही कहीं कोई ऐसी शय है, कोई ऐसा सच, कोई ऐसी हकीकत, कुछ ऐसा जो कल्पनाओं से परे हो, संस्कारों से मुक्त, जिसे सोचा न जा सके। प्रश्न: स्पेस, जगह बाहर में है और घर के अंदर भी। कृष्णमूर्ति: जी हाँ, मैंने उसे एक मिसाल के तौर पर लिया। घर किसी जगह स्थित है, उस घर की वजह से ही आप उस जगह को जान पाते हैं। विचारक के बिना आप स्पेस के बारे में सोच भी नहीं सकते और आपको यह पता लगाना है कि क्या वस्तु के बिना भी कहीं कोई स्पेस है, आकाश है। एक बार फिर प्रेम शब्द को ले लेते हैं। हालांकि यह शब्द बहुत बोझिल हो चुका है, घसा पीटा, लेकिन हम इसका इस्तेमाल जज्बाती तौर पर भावुक या भक्ति भरे अंदाज में नहीं कर रहे। हम बिना किसी भावुकता के इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, अपनी पत्नी से, परिवार या ईश्वर से प्यार करता हूँ या किसी और चीज़ से, वह
एक चीज़ मौजूद है प्यार करने के लिए, भले ही वह चीज़ कोई विचार हो या फिर कोई हस्ती। वह चीज़ थोड़ी सी भी सरकती है तो उलझने खड़ी हो जाती है, जलन। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या किसी भी चीज़ के बिना भी कोई प्रेम हो सकता है? न तो प्रेम, ना ही खूबसूरती और न ही स्पेस या आकाश किसी चीज़ के परिणाम हैं। यह एक ज़बरदस्त खोज पड़ताल है। इस मामले पर गौर करने के लिए एक व्यवस्था चाहिए। व्यवस्था यानी कि ऐसी आज़ादी जिसमें न कोई ईर्ष्या है, न महत्वाकांक्षा या लालच, और न ही सफलता के पीछे कोई दौड़ है। वरना तो वह अव्यवस्था ही होगी, और उस बेतरतीबी में उलझा मन कुछ खोज नहीं सकता। हमने जो भी चर्चा की वह मन को अलग थलग नहीं करती, बल्कि बहुत ही पैने रूप से एकाकी कर जाती है। आदमी को एकाकी तो होना होगा, किसी साधु या फकीर के अर्थ में अलग थलग होकर नहीं। सचमुच में अकेले होना, सचमुच में अकेले होने का, एकाकी होने का मतलब है आज़ाद होना। यह कोई बेचारगी का अकेलापन नहीं, कोई तन्हाई नहीं, यह तो एक अद्भुत नज़ारा है। साफ साफ यह देख लेना कि आप अकेले हैं। जब हर कोई आपके आसपास कौम परस्ती के नारे उछालता फिरता हो, झंडे झुलाता, और आप समझ रहे हो कि यह सब बेमानी है, तो आप अकेले हो। संस्कारों से आज़ादी के बिना प्यार मुमकिन नहीं। प्रेम क्या है इसका पता लगाने के लिए और आज़ादी के लिए खुद को झोंक देने के लिए बस दो ही चीज़ें ज़रूरी है, आज़ादी और एक वो शय जिसे प्यार कहते हैं। मुकम्मल आज़ादी के बिना प्यार तो मुमकिन ही नहीं है। सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों के लिए ही प्रतिबद्ध होता है और किसी चीज़ के लिए नहीं। आज़ादी का मतलब है कि मन सभी संस्कारों से खुद को मुक्त कर पाए, ठीक? जिसका मतलब है कि खुद पर पड़ी हर छाप को पोंछ डालना। हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई या कम्युनिस्ट होने से मुक्त हो जाना। मन को तो पूर्ण आज़ादी चाहिए, क्योंकि इंसानों के बीच खड़ी इन दीवारों ने, ये हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, ईसाई, अमेरिकन, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, पूंजीवादी वगैरह वगैरह, इन सब ने तो सिर्फ तबाही ही मचाई है, उलझने ही खड़ी की है, दुख, क्लेश और युद्ध। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ तो है कि मन खुद को संस्कारों से आज़ाद करे। आप कह सकते हैं कि यह मुमकिन नहीं, लेकिन अगर आप यह कहते हैं कि यह तो संभव ही नहीं, फिर तो कोई रास्ता ही नहीं बचता। यह तो वही बात हुई कि कोई कैदी कहे कि मैं तो छूट ही नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा वह जेल खाने को सजा सकता है, चमका सकता है, थोड़े सुख आराम जुटा सकता है, कुछ और सुविधाएं अपने ही स्वभाव और मिजाज के मुताबिक खुद को और अपनी गतिविधियों को सिकोड़ सकता है। कितने ही लोग हैं जो यह कहते हैं कि यह तो हो ही नहीं सकता। सारा कम्युनिस्ट संसार कहता है कि यह तो नामुमकिन है। इसलिए हम मन को किसी दूसरी तरह से संस्कारित कर लेते हैं। पहले तो ब्रेन वॉश करते हैं, सब पोंछ डालते हैं जो भी पुराना है, और फिर कम्युनिस्ट सिस्टम के हिसाब से संस्कारित करते हैं उसे। और धार्मिक लोगों ने भी तो बिल्कुल वही किया है। बचपन से ही उनके मन में बिठाया जाता है कि वे हिंदू है, सिख है, मुसलमान है या फिर कैथोलिक है। ऐसा संस्कारित किया जाता है कि वे मानने लगे इसे। धर्म, आज़ादी और प्रेम की बातें करता है, लेकिन वह मन को संस्कारित करने पर ही जोर देते हैं।
तो अगर आप यह कहते हैं कि मन खुद को अपने संस्कारों से आज़ाद कर ही नहीं सकता, फिर तो आपका कोई मसला ही नहीं। फिर तो जेल को आपने कबूल कर लिया और उसी जेल खाने में रहते हैं। वही जंग, वही उलझने, वही टकराव, दुख तकलीफें, संताप और जीवन का वही अकेलापन, उसकी निर्दयता, हिंसा और नफरतों के संग। यही तो है जो आप असल में करते हैं। लेकिन यदि आप कहते हैं कि हाँ, मन को संस्कारों से छुड़ाना संभव है, तब हम कुछ कर सकते हैं। साथ मिलकर छानबीन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वक्ता हाथ पकड़कर कदम कदम पर राह दिखाता हुआ आपको कहीं ले जाएगा। किसी लीडर की तरह नहीं जो अगुवाई करे आपकी, क्योंकि जब आज़ादी होती है तो फिर कोई सत्ता या लीडर नहीं होता। आज़ादी तो शुरू में और आखिर में दोनों जगह ही है, एक सी ही। लेकिन अगर आप शुरू में किसी सत्ता को मानकर चलते हो तो नतीजा तो हर हाल में गुलामी ही निकलेगा। तो हमें एक साथ ही आज़ादी के बारे में खोजबीन करनी होगी। मेहरबानी करके समझे इसे। वक्ता आपको यह नहीं बता रहा कि आपको क्या करना है, न ही खुद को कोई रहनुमा बनाकर पेश कर रहा है। कितने ही रहनुमाओं को देखा है आपने, उनके बेतुकेपन के साथ। वो सब कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खोजबीन करते हैं और उस दौरान कोई आपका रहनुमा नहीं होता, तब हम इस सफ़र पर साथ चल सकते हैं, एक दूसरे के साथ कदम कदम मिलाकर, किसी दूसरे की अगुवाई में नहीं। एक सच्चा वैज्ञानिक किसी भी सरकार से जुड़ा नहीं होता, न ही वह किसी कौम का होता है। वह किसी मंजिल की तलाश में नहीं होता। एक सच्चे वैज्ञानिक की तरह बिना किसी पक्षपात के वह अंत तक अपनी खोज में जुटा रहता है, अपनी शख्सियत, कौमियत और महत्वाकांक्षाओं को कोई हवा दिए बिना। तो आज़ादी के इस सवाल की छानबीन करते हुए सिर्फ बौद्धिक तौर पर नहीं, बल्कि सचमुच में पूरे दिलो दिमाग से, पूरी जान लगाकर, सिर्फ आज़ादी में ही आप जी सकते हैं। और सिर्फ आज़ादी में ही वह आकाश, वह स्पेस खुलता है। फिर उस आज़ादी में मन बड़े आराम से घूम फिर सकता है। लेकिन वह मन जो आज़ाद नहीं, किसी लालसा या किसी विश्वास से जुड़ा हुआ है, किसी परिवार या अपने ही खोजे हुए किसी तुच्छ देवी देवता से बंधा है, ऐसा मन इस आज़ादी से बरसने वाली अद्भुत सुंदरता और प्रेम को कभी नहीं समझ सकता। और यह आज़ादी बिल्कुल सहजता में ही आ सकती है, चुपके से, जब हम संस्कारों को समझने लगते हैं। और जब तक आप अपने ही मजहब या महत्वाकांक्षाओं की चार दीवारों से चिपके हुए हैं, तब तक आप उन संस्कारों के प्रति सजग नहीं हो सकते। संस्कारों की खोजबीन के लिए सबसे पहले तो उसके प्रति सजग होना ज़रूरी है। सजग होने का मतलब है देखना, गौर करना, अपने ही विचारों को देखना, अपने विश्वासों और एहसासों पर ध्यान देना। लेकिन जब हम देखते हैं तो या तो हम उसकी निंदा करने लगते हैं या सफाई देने लगते हैं कि यह तो स्वाभाविक ही है। हम बिना किसी चुनाव के नहीं देखते। हम अपने संस्कारों के प्रति सजग नहीं हैं। हम अपने संस्कारों को अपने चुनाव के ही जरिए जानते हैं, पसंद और नापसंदगी से। क्या है जो मज़ेदार है और क्या मज़ेदार नहीं है। सचमुच में हम अपने संस्कारों के प्रति सजग नहीं हैं। वे जैसे भी है, उन्हें बिना किसी तरफदारी के वैसा ही देखे, ऐसा नहीं हो पाता।